एवरीवन। अगर आपका MEG 10 का एग्ज़ाम 26 को है और आज 24th है तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं ना आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बताऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक को सिर्फ एक दो लाइन में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी PDF है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़ सकते हो। बिकॉज 2 दिन का टाइम है और MEG 10 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कौन से ऐसे यूनिट्स हैं या कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाने किसी भी हालत में। ओके, देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि MEG 10 का जो पेपर है ना, इसमें टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इन 8 ब्लॉक्स के अंदर यूनिट्स हैं। देखो, ये 8 ब्लॉक हैं, इसके अंदर भी यूनिट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने दे रखा है तुम्हें कि 8 ब्लॉक्स में से कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सारे मैंने नंबर यहाँ मेंशन कर रखे हैं, बट ये भी अगर तुम देखो तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका टोटल करें तो काफ़ी सारे यूनिट्स बैठ जाते हैं, तो 2 दिन में इतने सारे यूनिट्स करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक सिलेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल वही टॉपिक्स करेंगे जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बताती हूँ कि ब्लॉक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अगर देखो, ब्लॉक 1 है, इसका ब्लॉक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ओके, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाला जो टॉपिक है ना, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने तुम्हें फेजेस बताने के लिए कहा है इसमें, और ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया है। मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली है, देखो ये रही, ये मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। इसमें मैंने तुम्हें कॉलोनियल बैकग्राउंड बताया था, है ना। यही है फेजेस वाला, ये फेजेस हैं जो तुम्हें एक्सप्लेन करने हैं। ओके, कि कैसे आया, किन फेजेस के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, कॉलोनियल नीड्स क्या थी, टूल ऑफ गवर्नेंस बना, ये सब बताना है इसमें। ओके, तो ब्लॉक 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। फिर आ जाता है मकॉलेज मिनट। मैंने ये कहा था तुम्हें पहले भी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में तुम देखो, पूरा एक PPT है, पूरी एक स्लाइड है जिसमें मैंने कहा था मकॉलेज मिनट मैंने पढ़ाया था, और मैंने यहाँ लिखा भी था, देखो, हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा MEG 10 का पेपर है तो तुम्हें मकॉलेज मिनट तो करके ही जाना है। मकॉलेज मिनट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और तुम ना अगर ऐसा चार्ट बना दोगे ना, ये जो चार्ट दिख रहा है जिसमें देखो, पहले तुम बताओगे चार्टर एक्ट आया, फिर मकॉलेज मिनट आए, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ। अगर तुम ऐसे करके एक चार्ट बना दोगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा। तो ये करके आओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में अगर हम देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द अर्ली इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स। ठीक है, इसमें ना तुम्हें स्टार्टिंग फेज के इंडियन राइटर्स और उनका इंग्लिश में लिखना कैसे शुरू हुआ ये सब एक्सप्लेन करना होता है। ये भी टॉपिक मैंने तुम्हें इसमें पढ़ाया था, देखो, इंग्लिश एज कॉलोनियल लैंग्वेज। ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने रिस्पॉन्स करा इस चीज़ को, क्या हमारा नॉलेज था, कौन सी हम लैंग्वेज यूज़ करते थे और अब कौन सी लैंग्वेज यूज़ होने लगी। तो तुम्हें ये सब इसमें एक्सप्लेन करने हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंशन्ड राइटर्स। यहाँ पे जो राइटर्स दे रखे हैं ना, हेनरी, मिशेल, टोरू दत्त, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन अक्सर इन राइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनके वर्क्स, इनके इंपॉर्टेंस, इस सब पे आते हैं, स्पेशली फैक्चुअल वे में, कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि इसने कौन सी राइटिंग लिखी, उस राइटिंग का थीम क्या था, ये सब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवा दिया तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, वो तो तुम करके ही जाओगे। जो टॉपिक नहीं हुआ ना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि तुम फास्ट टाइप एक रिवीजन कर लो, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी है, एक दिन में कितना ही प्रिपेयर करोगे। ओके, इसलिए नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक 3 पर। ब्लॉक 3 में देखा जाए तो ब्लॉक 3 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिम्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। इसमें तुम्हें बेसिकली ये बताना है कि बैंकिम को इंडियन इंग्लिश नॉवल का पाइनियर माना जाता है और उन्होंने इंडियन थीम्स को इंग्लिश राइटिंग में इंट्रोड्यूस करा है। ओके, ये सब बताना है। फिर तुम्हें प्रोटैगनिस्ट है एक मंदाकिनी, उनके बारे में बताना है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है जो सोशल नॉर्म्स और मैरिज सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, फिर तुम्हें राजा मोहन की वाइफ की थीम वगैरह बतानी है, ट्रीटमेंट ऑफ मैरिज। ये सारे ब्लॉक 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें करके जाने हैं। ओके, ब्लॉक 3 में से 4 यूनिट है वैसे भी जो इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें उन 4 यूनिट में मिल जाएंगे, वरना मैं एक अलग से वीडियो बना के तुम्हें ये सब समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक 4 पे। ब्लॉक 4 में देखो, फर्स्ट टॉपिक है नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश।
इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंग्लिश का क्या हुआ था। ये भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया था। देखो ये इंडियन रिस्पॉन्स टू इंग्लिश एजुकेशन की कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा, ये सब भी आएगा इसमें कि एक तरह इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश हो गया है ना। हमने इंग्लिश को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करना शुरू करा और अपने फायदों के लिए यूज करना शुरू करा। तो तुम्हें ये सब लिखना है इस वाले क्वेश्चन में अगर आता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें यही देखो, इंडियननेस ऑफ इंडियन इंग्लिश, यही सब पूछा जा रहा है, यही सब आएगा ब्लॉक 4 में से। ओके, कि इंडियन इंग्लिश का अपना फ्लेवर है जो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है, तो कैसे वो डिफरेंट है ये सब बताना है। ओके, और तुम्हें देखो डायलेक्ट्स एंड क्रेओल्स बताने हैं, स्टैंडर्ड वर्सेस नेटिव इंग्लिश। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक 5 में। तो ब्लॉक 5 में फर्स्ट है टेली, इसके वेरियस डायमेंशंस, यानी कि टेली मतलब टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। ये भी तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना, ये रहा टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, टेली ELT ये भी बोलते हैं इसे। ये इसके गैप्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, सेम वही है अभी जो बताया, यही लिखना होगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन और पब्लिशिंग, कि जब हम कॉलोनाइज्ड थे तब जो हम लिटरेचर पब्लिश करते थे उसका इम्पैक्ट क्या रहता था। ओके, ये सब एक्सप्लेन करना है। फिर अगर हम ब्लॉक 6 देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेकिंग ऑफ कैनन। कैनन का मतलब होता है कौन से टेक्स्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और कौन डिसाइड करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब एक्सप्लेन करना होता है, कैनन का मतलब ही यही होता है। इसमें तुम्हें कैनन लिटरेचर के बारे में लिखना होगा। न्यू बोल्ट्स रिपोर्ट लिखनी होगी। ये रिपोर्ट इंग्लिश लिटरेचर को मॉरल ट्रेनिंग के टूल के रूप में देखती है। ओके, अगर शॉर्ट में बताऊं। फिर है एक्सप्लोडिंग द कैनन, यानी कि हमने ट्रेडिशनल कैनन को चैलेंज करा और अपने नए वॉइसेस को इंक्लूड करना स्टार्ट करा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कैनन में छूट जाती थी। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक 7 में अगर हम देखें तो एक तो कैनन मेकिंग बाय गांधी एंड नेहरू। इसमें तुम बेसिकली ये बता सकते हो कि गांधी ने क्रिटिसाइज करा था जबकि नेहरू ने इस चीज को प्रमोट करा था, इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है। फिर तुम्हें फेमिनिस्ट कैनन बताना है कि फेमिनिस्ट जितनी भी हैं फीमेल राइटर्स, उनका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, उनकी राइटिंग्स का। दलित लिटरेचर के बारे में लिखना है, इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी के बारे में खुद लिखा, ये सब, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लॉक 8, इसमें तुम्हें सेड्स ओरिएंटलिज्म लिखना है। ओरिएंटलिज्म मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है, तो तुम वहां से भी कर सकते हो, वहां से कर लेना। इसमें वैसे बेसिकली बताएं तो वेस्ट का, ईस्ट का, इंफीरियर, एग्जॉटिक दिखाना, ये सब होता है, ठीक है। बाकी थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में तुम्हें लिखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज की लिटरेचर जो है वो कॉलोनियल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है, ये सब। डीकोलोनाइजिंग द माइंड, यानी कि हम लोग कॉलोनियल एक वो बन चुके थे कंट्री, तो कैसे हमने उस चीज को अपने दिमाग से निकाला, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। रेजिस्टिंग कॉलोनाइजेशन, कैसे हमने लिटरेचर के थ्रू कॉलोनाइजेशन को रेजिस्ट करा, उसके अगेंस्ट बोला, वो सब। ओके, इसके बाद एक बहुत फेमस है नामदेव सिंह, इनकी जो है डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, ये बुक है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, अब ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम देख सकते हो कि कोई इतने सारे टॉपिक नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ोगे तो तुम आंसर अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 8 ब्लॉक्स तुम्हें करके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। देखो जितने भी यहाँ पे ब्लॉक्स दे रखे हैं ना, वो क्रोनोलॉजिकली दे रखे हैं, यानी कि ऐसे कोलोनाइजेशन से शुरू हो रहा है, फिर प्री कोलोनाइजेशन, पोस्ट कोलोनाइजेशन, तो लॉजिकल मैनर में। ओके, ऑल्सो हम एग्जाम में कोई भी यूनिट ना, कोई भी ब्लॉक कंप्लीटली नहीं छोड़ के जा सकते, बिकॉज पेपर का कोई पैटर्न नहीं है। कभी कभी इंटरनल चॉइस आती है, कभी कभी नहीं आती, कभी कभी वो कहते हैं कि क्वेश्चन 1 2 में से कोई एक करो, कभी वो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो पेपर की अनसर्टेनिटी बहुत है, कोई पैटर्न नहीं है, तो हम लोग कोई चॉइस नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है एक ओवरऑल चॉइस नहीं मिली, और अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आया तो हमारा पेपर खराब हो सकता है। क्योंकि कभी कभी तो देखो ओवरऑल चॉइस आती है कि 5 क्वेश्चन करने हैं 8 या 10 क्वेश्चन में से, कभी कभी 3 डिफरेंट सेक्शन बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही उसमें इंटरनल चॉइस उनके अंदर देते हैं, सेक्शंस के अंदर। फिर कभी कभी सेक्शन A और C जो है वो कंपलसरी कर देते हैं, और कभी कभी क्या होता है 10 क्वेश्चन होते हैं और इंटरनल चॉइस होती है कि क्वेश्चन 1 2 में से एक करो, क्वेश्चन 3 और 4 में से एक करो। इसलिए हम कोई भी ब्लॉक कंप्लीटली छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें हर ब्लॉक में से कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। और जो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए तुम्हें ये तो करके जाने ही है पेपर के लिए। ओके, अब हम करते हैं लास्ट 2 डेज की तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिस्कस। देखो हर ब्लॉक से ना सिर्फ 2-3 टॉपिक्स अच्छे से करो जो मैंने बताए हैं, की टर्म्स वगैरह याद रखो, एग्जाम्पल्स को याद रखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखो।
मैं ऑलरेडी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पीडीएफ तुम्हें भेज दूंगी ग्रुप में, उसको देख के जाना कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बाकी हम लोग गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। गेस्ट पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन, तो वो हम करके ही जाएंगे। ओके, प्लीज जब भी पेपर आए तो पेपर को ध्यान से पढ़ा करो कि देखा करो इंटरनल चॉइस है या नहीं है पेपर में, और क्वेश्चंस कितने करने हैं, बिकॉज अभी पहले भी जो पेपर हुए हैं उसमें इंटरनल चॉइस थी, किसी में नहीं थी, तो ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा करो। ऑल्सो जितने भी क्वेश्चंस करोगे उनके राइटर्स, उनकी थीम्स, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी सारा पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह से गो थ्रू करना है, की पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। और ब्लॉक 2 है, जो ब्लॉक 2 काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेट्स, लिटरेरी वर्क्स, अदर अचीवमेंट्स, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए। ब्लॉक 2 अगर हम देखें यहाँ पे तो ब्लॉक 2 काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से 4 यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें वो करके ही जाने हैं। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी गेस्ट पेपर की, तो उसमें भी हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें ये पीपीटी या फिर ये पीडीएफ चाहिए हो, ये वाली पीपीटी या फिर ये पीडीएफ, तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।